लगातार सर 4-5 दिन से चर्चा हो रही है और सब कुछ बहुत जो अच्छा दिखाने की कोशिश हो रही है, बार बार बीच में यह सवाल उठ रहा है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर किस बात का डिले है? अगर सब कुछ अच्छा है तो कल रात हुई अमित शाह के घर पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक बेनतीजा कैसे रही? अगर सब कुछ अच्छा है तो महाराष्ट्र में होने वाली महायुति की बैठक आज क्यों टल गई? और साथ ही शिंदे अचानक से सातारा क्यों चले गए बिना कुछ बताए? यानी कि सब कुछ सर ठीक नहीं है राजीव पांडे जी, और जनता इंतजार कर रही है। जनादेश आपको दिया है, सरकार गठित करिए, चेहरा बताइए, इंतजार किस बात का है? प्रणिमा जी, महायुति में ऑल इज वेल है ना सर, आज मैं आपकी इस लाइन से कन्विंस नहीं होंगी। आज आपको मुझे फिर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देने पड़ेंगे कि हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है। मैं बता रहा हूं जी। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जब ये चुनाव चल रहा था तो एमबीए वाले कह रहे थे तो चुनाव ही नहीं जीतेंगे। एक प्रवक्ता तो मुझे कह रहे थे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन तय करिए, अब इनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए नंबर्स नहीं है। ठीक है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि एकनाथ शिंदे जी ने क्या कहा है, हाँ। अजित पवार जी ने क्या कहा है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बैठक हो गई है। अब आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि हम किसी विषय को कब करें, हम किसी विषय को कहां लेकर के जाएं। कल तक ये कह रहे थे कि हमारे पास जनता का समर्थन नहीं, अब ये कह रहे हैं कि ये विश्वासघात है, पता नहीं किस चीज का। सरकार चल रही है, केयर टेकर सीएम है, सब कुछ काम चल रहा है, जो डेवलपमेंटल वर्क है वो चल रहा है। हो सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि कोई एक विशेष तिथि के हिसाब से सरकार का गठन हो। बिल्कुल। और एक बात आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है कि कहीं भी कोई इश्यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। पिछली बार जब पूरा मीडिया कह रहा था कि सीएम बन रहे हैं, वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, क्या कोई इश्यू हुआ? तीसरी पार्टी आई, उसके भी डिप्टी सीएम बने अजीत दादा पवार साहब, कोई क्या इश्यू हुआ? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड जो पार्टी होती है ना, उसमें ये सब नहीं होता है। हमारे यहाँ जो मेरी बात सुनिए, एक लाइन सुनिए, हमारे यहाँ एक नारा है, मेरी बात सुनिए राजीव, सबसे आगे है। मैं इस बात को लेकर सर देखिए, पिछले 5 दिन से शाम को 6 बजे दहाड़ में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर ही चर्चा कर रहे हैं। इसी बात पर हम बीते 5 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि चेहरा कौन। बीच में आया देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और नाम सामने आने लगे, एकनाथ शिंदे सामने आते हैं। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर है। उससे पहले यहां संसद भवन में जेपी नड्डा साहब निकले, मैं वहां उस वक्त संसद भवन में मौजूद थी। बाहर निकले, उनसे पूछा गया कि सर बताइए जरा महाराष्ट्र का क्या है, तो उन्होंने कहा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। और उसके फौरन बाद एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मतलब कहीं ना कहीं एक कनेक्शन था ना, जब जेपी नड्डा साहब ने कहा कि जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, हर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली और उन्होंने कह दिया मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर है। मैं सीधी सी बात कह रही हूं सर कि कैडर बेस्ड पार्टी है, सब कुछ ठीक है, आपने चुनाव जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े मार्जिन से जीता, आप कुछ नंबर अपने साथ और जोड़ लेंगे, आपको साथियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद ये डिले सवालों को पैदा करता है राजीव पांडे जी। देखिए, जहां तक साथियों की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने उस समय भी हमारे पास पूर्ण बहुमत था, 282 सीट था। दूसरी बार 303 सीट आए, तब भी हम साथियों के साथ रहे जी। यही हाल हमारा उत्तर प्रदेश में, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज बने सीएम, तब भी हमारे पास अपना बहुमत था, दूसरी बार भी हमारा अपना। इसलिए साथी वाथी की बात अभी छोड़ देते हैं। अगर ऐसा होता राजीव जी, फिर तो लोकसभा में आपकी सरकार नहीं बनती। अगर साथी की बात छोड़ देते हैं, नहीं, मैंने वही तो छोड़ दीजिए, फिर आप टीडीपी को छोड़ दीजिए, आप जेडीयू को छोड़ दीजिए ना सर, फिर साथी की जरूरत ही नहीं तो छोड़। राजीव जी, नहीं, मैंने साथी, आप फिर गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ, गलत बात मैं नहीं कर रही हूँ राजीव जी, मैं बहुत ही, मैं राजीव जी, मुझे पता है कभी कभी सवाल चुपते हैं राजीव जी, मैं समझती हूँ कि सवाल चुपते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ पूर्ण बहुमत में भी रहती है और अल्प बहुमत में भी रहती है। लेकिन फिर आ जाता है लेकिन राजीव जी,
फिर आ जाता है लेकिन। आप गुस्सा करते रहिए, क्या करेंगे उसका बताइए। गुस्सा करने से आप क्या कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि आप गुस्सा करते रहिए, उसका क्या करेंगे? आप अपनी आवाज को तेज करते रहिए, उसका क्या करेंगे मुझे ये बताइए राजीव। राजीव जी, आप मेरे साथ पहली बार तो नहीं बैठ रहे चर्चा में। राजीव जी, आज आप पहली बार बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं ना? नहीं बैठे हैं ना? तो बस, अगर आप मेरे साथ पहली बार नहीं बैठे राजीव जी, तो पहली चीज, डोंट लूज योर कूल। पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैं कह रहा हूं दूसरी चीज सर, दूसरी चीज, की तरफ से आता हूं, मैं ये बात समझती हूं, मैं ये बात समझती हूं, और बीजेपी के तमाम चुनावों का, उसके नतीजों का एनालिसिस चर्चा में मैं करती हूं सर। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पृष्ठभूमि नहीं पता, मुझे इतिहास नहीं पता, बीजेपी कैसे काम करती है मुझे ये नहीं पता। मुझे सब पता है, और आप प्रवक्ता होने के नाते सब बताने के लिए टीवी डिबेट पे बैठते हैं। मैं आपसे ये कह रही हूं कि लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने आपको इतना बड़ा नंबर दिया ये सोचकर कि आप एक स्थायी सरकार देंगे, जिसकी आप तैयारी भी कर रहे हैं। मैं बस इतना समझना चाहती हूं कि डिले की वजह क्या है, दैट्स ऑल। डिले की, देखिए मैं आपको बताता हूं, सब विषय का एक सही समय होता है, और जो सही समय आएगा, जैसे जैसे प्रोसेस बना, जिस तरीके से, देखिए एकनाथ शिंदे जी गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो केयरटेकर सीएम है। जब समय आएगा सीएम भी बनेंगे, नाम भी घोषणा होगी। आपने देखा कल तक प्रोसेस हुआ, सारे पार्टी के, हमारी पार्टी के टॉप लीडर्स और अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे जी जाकर के मीटिंग हुई है। जब बात आगे बढ़ेगी तो आपको पता चल जाएगा। हमारी पार्टी में सब कुछ सिस्टम से चलता है, हमारा एक बोर्ड है, हमारे अपने, पहले हमारी पार्टी के नेता का चुनाव होगा। और मैंने जो आपको एक बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अल्पमत में हो बहुमत में हो, हम साथियों के साथ चलते हैं, ये मेरा पॉइंट था। और दूसरी बात, एक बात बता दूं, बहुत जल्द अभी आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जहां तक एक बात है, हमारी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में एक अंतर है, या किसी और भी पार्टी में जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, वहां एजेंडा नेता तय करता है। हमारे यहाँ नेता के साथ हमारी एक नीति है, हमारा एक आइडियोलॉजी है, हमारा एक घोषणा पत्र है, हमारा एक संकल्प पत्र है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के साथ साथ और चैनल पे भी हमने कहा कि जो हम घोषणा पत्र और संकल्प पत्र लेकर के काम करते हैं, इसलिए जनता हमको आशीर्वाद देती है। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, आपने एक बात इसमें बड़ी अच्छी कही कि थोड़ी ही देर बाद आपको ये पता चल जाएगा, और उस वक्त मैं ही ब्रेकिंग न्यूज दूंगी। आप चिंता मत करिए पांडे जी, मैं ही बताऊंगी कि आपके यहाँ नाम का ऐलान हो गया है। लेकिन किरण सोनावने साहब, देखिए 5 दिन से चर्चा में अभी तक एक भी दिन किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता इतने आक्रामक नजर नहीं आए जितना आज राजीव पांडे जी एकदम नाराज होने लगे। क्योंकि सवाल ये है, कहा यह जा रहा है कि कल देर रात की बैठक में एकनाथ शिंदे साहब ने अपने पोर्टफोलियोज दे दिए, हमको ये पोर्टफोलियो चाहिए। अब आप सोचिए, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का आपको जो समय लेना है आप समय लीजिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शिंदे सीएम नहीं बन रहे, इस बात की नाराजगी नहीं है, लेकिन पेच इस बात पे फंस रहा है कि पोर्टफोलियोज जो वो चाहते हैं, खासतौर से सर गृह मंत्रालय, डेप्यूटी सीएम पद को लेकर अपने बेटे का नाम आगे करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। फिर आज जब महायुति की बैठक कैंसिल हो जाती है, सातारा चले जाते हैं एकनाथ शिंदे, तो फिर सवाल उठते हैं, और हम 6 बजे दहाड़ पे चर्चा कर रहे हैं। किरण सोनावने जी। पूर्णिमा जी धन्यवाद। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि सरकार स्थापन यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए देर होना ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 का अगर आपको याद होगा तो तकरीबन 1 महीना लगा था सीएम बनने के लिए। और यहाँ पर हमारे तरफ से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैंने अपने सारे अधिकार जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के माननीय मोदी जी को दे दिए हैं। अमित शाह जी और मोदी जी जिनका भी नाम तय करेंगे, जिसी भी पार्टी के व्यक्ति का नाम तय करेंगे, उसके लिए मेरी सहमति रहेगी। रही